अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अब्दुल खालिक खटक और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इन्फॉर्मेट्स देख रहे हैं। इस मुख्तसर सी वीडियो में आप लोग के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि लूज़ मोशन के लिए या डायरिया के लिए या दस्त के लिए कौन कौन सी सिरप हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि लूज़ मोशन या डायरिया की आखिर वजूहात क्या हो सकते हैं, ये किन किन वजूहात की वजह से लूज़ मोशन हो सकती है या डायरिया हो सकती है या दस्त हो सकती है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो मुतालिक का सिरप बताऊंगा या शरबत बताऊंगा जिसे हम डायरिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि या डायरिया की क्या क्या वजूहात हो सकते हैं। सबसे पहले डायरिया या लूज़ मोशन का मेन वजह है वो मेडिकेशन होते हैं, यानी बाज़ मेडिसन ऐसे होते हैं या दवाई या गोलियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम या ओवरडोज के तौर पर इस्तेमाल करें या हमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वगैरह हो जाए तो इसकी वजह से भी हमें डायरिया हो सकती है। और इनमें सबसे पहले इमोक्सिल या क्लेमाक्सन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं या ओवर ईटिंग करते हैं या किसी शादी वगैरह में चले जाते हैं या हमारे दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम वगैरह करते हैं, हम वहाँ पर अपना खाना ज़्यादा खाते हैं तो इसकी वजह से भी डायरिया की शिकायत हमें हो सकती है। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, जब हम एक खुराक खाते हैं उसमें कोई जरासीम वगैरह आते हैं, बैक्टीरिया वायरस वगैरह आते हैं तो उसकी वजह से भी डायरिया की शिकायत हो सकती है। बहुत सूरतों में इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है और ये इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, तो इनकी वजह से भी हमें डायरिया की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा और भी ऐसे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से डायरिया की शिकायत हो सकते हैं। अब आ जाते हैं अगर किसी मरीज को डायरिया होती है तो या बच्चे को डायरिया होती है तो उसके लिए हम कौन कौन सी सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंटामेज़ोल सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन सिरप है, इसको अगर आप लोग इस्तेमाल करें तो इससे आप लोगों की डायरिया की शिकायत दूर हो सकती है। इसके अलावा मिटोडिन DF सिरप है, ये भी बेहतरीन सिरप है, इसको भी अगर आप लोग डायरिया के लिए इस्तेमाल करें इससे भी आपकी डायरिया या लूज़ मोशन कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा फ्लेजल सिरप है जो कि बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में, इसके इस्तेमाल करने से भी आप लोगों की डायरिया की शिकायत कम हो सकती है या ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा रियाम सिरप, जी हाँ, ये भी आप लोग देख सकते हैं, रियाम सिरप है, इसके इस्तेमाल करने से भी आप लोगों के बच्चों की डायरिया की शिकायत ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास एक और सिरप है जिसको हम क्यूम्प्लेक्स भी कहते हैं या क्यूम्प्लेक्स जेड भी कहते हैं। क्यूम्प्लेक्स जेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जिंक सल्फेट है, तो इसको भी हम इस्तेमाल करें तो इससे भी डायरिया की शिकायत ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास एक और सिरप है जिसको हम क्लैंट कहते हैं, ये भी बेहतरीन सिरप है, बेहतरीन कंपनी की सिरप है, इसको भी अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की डायरिया या लूज़ मोशन या दस्त की शिकायत है ये आपके बच्चों की ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा एक और सिरप है जिसको हम बिस्माल कहते हैं, ये भी डायरिया और वोमिटिंग के लिए बेहतरीन सिरप है, इसको भी आप लोग इस्तेमाल करेंगे अपने बच्चों के लिए तो ये भी एक बेहतरीन सिरप है, इसके इस्तेमाल करने से भी आप लोगों के बच्चों की डायरिया कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा फ्यूरामिड सिरप है जिसको आप लोग देख सकते हैं, ये भी बेहतरीन सिरप है, जब बच्चों को डायरिया होती है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो तेज़ होती है, बार बार बच्चा जाता है तो इसके लिए भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम सिरप की साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसके खुराक करने का तरीका होता है, इन सब पर मैंने एक वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले अगर आप लोग फ्यूरामिड देखना चाहते हैं, फ्यूरामिड के इस्तेमाल और कौन कौन से हम जहाँ पर कर सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, इसका खुराक का क्या तरीक़ाकार होता है या एंटामेज़ोल का क्या तरीक़ाकार है इसके इस्तेमाल करने का और इसके नुकसान या मिट्रोजिन का क्या तरीक़ाकार है या और जितनी भी सिरप है आप लोग ये डिस्क्रिप्शन में जाएं, इनके लिंक पड़े हैं, वहाँ से आप लोगों को मुकम्मल डिटेल इन तमाम सिरप की भी मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मुख्तसर सी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा डायरिया के काजेज़ का बताया, डिटेल में तो नहीं बताया, बहरहाल मुख्तसरन आप लोगों को बताया और साथ साथ वो अहम सिरप है जो बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में, इसका भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये सिरप जो है ना ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करते हैं और यानी ओवर द काउंटर भी आप लोगों को अवेलेबल है। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।